एशियाटिक शेर एक शानदार प्राणी। कभी ये मध्य पूर्व से लेकर भारत तक विशाल भूमि पर घूमते थे। आज ये भारत के गुजरात में एक ही अभयारण्य गिर राष्ट्रीय उद्यान में जीवित हैं। इन राजसी जानवरों का क्या हुआ? शिकार और आवास के नुकसान ने उन्हें विनाश के कगार पर पहुंचा दिया। 20वीं सदी की शुरुआत तक केवल मुट्ठी भर ही बचे थे। लेकिन एशियाटिक शेर एक उत्तरजीवी है। संरक्षण प्रयासों के कारण उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। नवीनतम गणना में 600 से अधिक शेर होने का अनुमान है। आशा की एक किरण, लेकिन यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। एशियाटिक शेर का भविष्य अधर में लटका हुआ है। हमें उनकी और उनके नाजुक आवास की रक्षा करते रहना चाहिए। एशियाटिक शेर हालांकि अपने अफ्रीकी चचेरे भाई के समान अद्वितीय विशेषताएं रखता है। एक पैनी नजर उन्हें आसानी से अलग कर सकती है। आकार एक मुख्य अंतर है। एशियाटिक शेर आमतौर पर अफ्रीकी शेरों से छोटे होते हैं। नर में एक विशिष्ट विशेषता होती है, पेट के साथ त्वचा की एक अनुदैर्ध्यता। यह उनके अफ्रीकी समकक्षों में अनुपस्थित है। एक और विशिष्ट विशेषता अयाल है। एशियाटिक शेर का अयाल आमतौर पर छोटा और कम घना होता है। यह गर्म भारतीय जलवायु में बेहतर गर्मी विनियमन की अनुमति देता है। ये सूक्ष्म अंतर एशियाटिक शेर के अपने पर्यावरण के अनुकूलन को उजागर करते हैं। विकास की शक्ति का प्रमाण। एशियाटिक शेर सामाजिक प्राणी हैं जो झुंड में रहते हैं। एक झुंड में आमतौर पर संबंधित मादाएं, उनके शावक और एक या दो वयस्क नर होते हैं। शिकार ज्यादातर मादाएं करती हैं। वे शिकार को मारने के लिए मिलकर काम करते हैं, मुख्य रूप से हिरण और मृग जैसे बड़े शाकाहारी जीव। नर झुंड के क्षेत्र और संतानों की रक्षा करते हैं। शावक अपनी माताओं के साथ 2 साल तक रहते हैं, आवश्यक जीवन रक्षा कौशल सीखते हैं। झुंड की सामाजिक संरचना उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। यह सहकारी जीवन झुंड की सफलता सुनिश्चित करता है। यह कुशल शिकार, शिकारियों से सुरक्षा और शावकों के सफल पालन पोषण की अनुमति देता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण का प्रमाण है। भारत के गुजरात में स्थित यह संरक्षित क्षेत्र एशियाटिक शेर का अंतिम आश्रय स्थल है। यहां समर्पित पार्क रेंजर शेरों और उनके आवास की रक्षा के लिए अथक प्रयास करते हैं। वे पार्क में गश्त करते हैं, शेरों की आबादी की निगरानी करते हैं और मानव वन्यजीव संघर्ष को संबोधित करते हैं। स्थानीय समुदाय भी संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हें शेर संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित किया जाता है और वे उन पहलों में भाग लेते हैं जो सह अस्तित्व को बढ़ावा देती है। गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाटिक शेर की सफलता की कहानी सहयोग की शक्ति का प्रमाण है। यह संरक्षण प्रयासों में सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर प्रकाश डालता है। भाग 5 आगे की चुनौतियां। एशियाटिक शेरों के लिए खतरे। गिर में सफलता के बावजूद एशियाटिक शेर को अभी भी खतरों का सामना करना पड़ता है। अवैध शिकार हालांकि काफी कम हो गया है, फिर भी एक चिंता का विषय है। अवैध वन्यजीव व्यापार में शेर के शरीर के अंगों की मांग लगातार खतरा पैदा करती है। मानवीय अतिक्रमण के कारण आवास का नुकसान एक और गंभीर मुद्दा है। जैसे जैसे मानव आबादी बढ़ती है, शेरों के लिए जगह सिकुड़ती जाती है, जिससे संघर्ष बढ़ता है। बीमारी का प्रकोप भी एक खतरा है। कैनाइन डिस्टेंपर वायरस, पालतू कुत्तों में आम बीमारी, शेरों के लिए घातक हो सकती है। इस खतरे को कम करने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अवैध शिकार विरोधी उपायों को मजबूत करना, मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करना और रोग निगरानी को लागू करना महत्वपूर्ण है। भाग 6 शेरों की गिनती, भविष्य के लिए आशा। हर 5 साल में गिर राष्ट्रीय उद्यान में प्रत्याशा की भावना हवा में भर जाती है। यह एशियाटिक शेर जनगणना का समय है। यह सावधानीपूर्वक गणना प्रजातियों के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक प्रदान करती है। 2020 में की गई नवीनतम जनगणना उत्साहजनक समाचार लेकर आई। पिछले वर्षों की तुलना में जनसंख्या बढ़कर 600 से अधिक हो गई है, जो एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। हालांकि यह प्रगति का प्रतीक है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि एशियाटिक शेर अभी भी लुप्तप्राय है। आबादी छोटी और कमजोर है, जिसके लिए निरंतर संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता है। ये संख्याएं संरक्षणवादियों के दृढ़ संकल्प को बढ़ावा देती हैं। एशियाटिक शेर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये लचीलेपन, आशा और समर्पित संरक्षण की शक्ति की कहानी है। भाग 7
राजा के लिए एक भविष्य, एशियाटिक शेर के अस्तित्व को सुरक्षित करना। एशियाटिक शेर का भविष्य एक बहुआयामी दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान में उनके मौजूदा आवास की रक्षा करना सर्वोपरि है। अवैध शिकार विरोधी उपायों को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करना कि जो लोग इन शानदार प्राणियों को धमकी देते हैं उन्हें कानून की पूरी ताकत का सामना करना पड़े। मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसमें ऐसी रणनीतियां लागू करना शामिल है जो मनुष्यों और शेरों के बीच बातचीत को कम करती है, जिससे संघर्ष का जोखिम कम होता है। इसके अलावा एक बंदी प्रजनन कार्यक्रम स्थापित करना अप्रत्याशित आपदाओं के खिलाफ एक सुरक्षा जाल प्रदान कर सकता है। ये प्रजातियों के भीतर आनुवंशिक विविधता को बढ़ाने में भी योगदान दे सकता है। भाग 8, गिर से परे शेर के राज्य का विस्तार। एशियाटिक शेर की सीमित सीमा उसके अस्तित्व के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करती है। इसके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए दूसरी जंगली आबादी स्थापित करना महत्वपूर्ण है। इसमें गिर राष्ट्रीय उद्यान के बाहर उपयुक्त आवासों की पहचान करना शामिल है, जो एक व्यवहार्य शेर आबादी का समर्थन कर सकें। इस तरह के प्रयास के लिए व्यापक शोध और सावधानीपूर्वक योजना आवश्यक है। सामुदायिक जुड़ाव सर्वोपरि है। संभावित स्थानांतरण स्थलों के आसपास रहने वाले स्थानीय समुदायों को शुरू से ही इस प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। एशियाटिक शेर के लिए दूसरा घर बनाना केवल उसकी सीमा का विस्तार करने के बारे में नहीं है। यह प्रजातियों के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने और विलुप्त होने के जोखिम को कम करने के बारे में है। भाग 9, कार्रवाई का आह्वान। एशियाटिक शेर को बचाने के लिए हाथ मिलाना। एशियाटिक शेर की कहानी एक याद दिलाती है कि इन शानदार प्राणियों का भाग्य हमारे हाथों में है। ये व्यक्तियों, समुदायों और सरकारों के लिए एक साथ आने का आह्वान है। हमें एशियाटिक शेर की रक्षा के लिए अथक प्रयास करने वाले संरक्षण संगठनों का समर्थन करना चाहिए। हर योगदान, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, फर्क पड़ता है। एशियाटिक शेर की दुर्दशा के बारे में खुद को और दूसरों को शिक्षित करना महत्वपूर्ण है। जागरूकता चिंता पैदा करती है और चिंता कार्रवाई में बदल सकती है। आइए हम वह पीढ़ी बने जो यह सुनिश्चित करे कि एशियाटिक शेर की दहाड़ आने वाली पीढ़ियों तक भारत के जंगलों में गूंजती रहे। कार्य करने का समय अब है।